जनवरी 2026 साइंटिस्ट अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे स्कैन कर रहे थे। ये कोई अनयूजुअल बात नहीं थी। सालों से रिसर्चर्स इस फ्रोजन कॉन्टिनेंट के नीचे छुपे मिस्ट्रीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बार उन्हें जो मिला उसने अंटार्कटिका के जियोलॉजिकल मैप को ही बदल दिया। रिसर्चर्स ने ईस्ट अंटार्कटिका के नीचे एक विशाल अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई किया। जो एरियाज पहले अलग अलग समझे जाते थे वो असल में एक ही मैसिव सिस्टम का हिस्सा निकला, और इस डिस्कवरी ने एक पुराना सवाल फिर से जिंदा कर दिया। आखिर अंटार्कटिका अपने नीचे क्या छुपाए बैठा है? बट इस सवाल का जवाब ढूंढना इतना आसान नहीं है, क्योंकि अंटार्कटिका कोई आम जगह नहीं है। यह धरती का सबसे ठंडा कॉन्टिनेंट है, जहां टेम्परेचर -89 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे रिकॉर्ड किया जा चुका है। लगभग 1.4 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ ये फ्रोजन लैंडमास पूरी दुनिया के फ्रेश वाटर का करीब 70% हिस्सा अपने बर्फ में स्टोर करके रखता है। इसकी लगभग 98% जमीन आइस से ढकी हुई है, और कुछ जगहों पर यह आइस 4 किलोमीटर से भी ज़्यादा मोटी है। लेकिन अंटार्कटिका की कहानी सिर्फ बर्फ की कहानी नहीं है, क्योंकि हमेशा से यहाँ ऐसा नहीं था। करोड़ों साल पहले ये कॉन्टिनेंट आज जैसा बिल्कुल नहीं दिखता था। जहाँ आज सिर्फ आइस और साइलेंस नजर आता है, वहाँ कभी डेंस फॉरेस्ट हुआ करते थे, नदियाँ बहती थी, और डायनासोर्स भी इस कॉन्टिनेंट पर रहा करते थे। साइंटिस्ट को मिले फॉसिल्स और एंशिएंट प्लांट रिमेन्स बताते हैं कि कभी यह जगह लाइफ से भरी हुई थी, लेकिन फिर अर्थ का क्लाइमेट बदलने लगा। टेम्परेचर धीरे धीरे गिरता चला गया, और अंटार्कटिका एक जायंट फ्रीजर में बदल गया। बर्फ की मोटी लेयर्स ने इस कॉन्टिनेंट को ढक लिया, और शायद उसी के साथ अंटार्कटिका के कई सीक्रेट्स भी बर्फ के नीचे दफन हो गए। और उन्हीं सीक्रेट्स में से एक है लेक वोस्टॉक। अंटार्कटिका की बर्फ के लगभग 4 किलोमीटर नीचे छुपी हुई एक विशाल लेक जो करीब 250 किलोमीटर लंबी है। लेकिन लेक वोस्टॉक अपनी साइज की वजह से फेमस नहीं है। इसकी सबसे खास बात है इसकी आइसोलेशन। साइंटिस्ट का मानना है कि लेक वोस्टॉक करीब 1.5 करोड़ साल से दुनिया से अलग है। मतलब जब इंसान का कोई वजूद भी नहीं था, तब भी ये लेक वहां मौजूद थी, और आज भी ये मोटी बर्फ की लेयर्स के नीचे छुपी हुई है। यही वजह है कि साइंटिस्ट लेक वोस्टॉक को एक नेचुरल टाइम कैप्सूल मानते हैं, एक ऐसी जगह जो करोड़ों साल पुरानी कंडीशंस को आज भी संभाले बैठी है। और इसी के साथ एक सवाल उभरने लगा, क्या इस लेक के अंदर सिर्फ पानी है या फिर कुछ और? क्योंकि लेक वोस्टॉक का सबसे बड़ा राज उसकी गहराई या लंबाई नहीं, बल्कि वो था जो शायद उसके अंदर मौजूद हो सकता था। लेकिन अंटार्कटिका की कहानी सिर्फ बर्फ के नीचे छुपे मिस्ट्रीज तक सीमित नहीं है। कभी कभी ये कॉन्टिनेंट अपने सीक्रेट्स खुद सामने ले आता है। 1911 में एक्सप्लोरर्स ने एक अजीब नज़ारा देखा। उन्होंने नोटिस किया कि एक ग्लेशियर से लाल रंग का पानी बह रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे बर्फ से खून निकल रहा हो। आज हम इसे ब्लड फॉल्स के नाम से जानते हैं। कई सालों तक इस पर रिसर्च चलता रहा, और फाइनली साइंटिस्ट को पता चला कि ग्लेशियर्स के अंदर स्टोर्ड पानी में आयरन की मात्रा काफ़ी अधिक है, और जब यह ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो लाल रंग का दिखने लगता है। यह मिस्ट्री तो सॉल्व हो गई, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। इसी इन्वायरमेंट में साइंटिस्ट को कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिले जो एक्सट्रीम कंडीशंस में भी सर्वाइव कर रहे थे, और यहीं से अंटार्कटिका की मिस्ट्री और गहरी हो गई। यह डिस्कवरी अपने आप में काफ़ी रिमार्केबल थी, क्योंकि अर्थ पर लगभग हर इकोसिस्टम किसी न किसी तरह सूरज की एनर्जी पर डिपेंड करता है। लेकिन अंटार्कटिका के ये माइक्रोब्स इस रूल का एक्सेप्शन लग रहे थे। साइंटिस्ट का मानना है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एनर्जी के लिए सनलाइट पर नहीं, बल्कि केमिकल रिएक्शंस पर निर्भर करते हैं। इस प्रोसेस को केमोसिंथेसिस कहा जाता है। और यहीं से एक नया सवाल पैदा हुआ, अगर लाइफ बिना सनलाइट के सर्वाइव कर सकती है, तो क्या अर्थ के बाहर भी लाइफ हो सकती है? साइंटिस्ट का मानना है कि जुपिटर के मून यूरोपा और सैटर्न के मून एनसेलेडस के नीचे भी बर्फ के अंदर ओशियंस मौजूद हो सकते हैं, और अगर वहाँ कहीं लाइफ है तो उसका इन्वायरमेंट अंटार्कटिका के इन हिडन इकोसिस्टम जैसा हो सकता है। इसीलिए अंटार्कटिका को समझना शायद हमें अर्थ से बाहर लाइफ की संभावनाओं को समझने में मदद कर सकता है। एक तरह से अंटार्कटिका सिर्फ एक कॉन्टिनेंट नहीं है, बल्कि दूसरी दुनिया को समझने का एक विंडो बन चुका है। लेकिन अंटार्कटिका ने साइंटिस्ट को 1958 में एक और सरप्राइज दिया। रडार सर्वेस के दौरान बर्फ के नीचे एक पूरी माउंटेन रेंज का पता चला, जिसे कहा जाता है गम्बुट सेफ माउंटेन्स। हजारों मीटर ऊंचे ये पहाड़ पूरी तरह आइस के नीचे छुपे हुए हैं, और आज भी साइंटिस्ट पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं कि ये बने कैसे। एक और मिस्ट्री जो अभी भी सुलझनी बाकी है। लेकिन शायद अंटार्कटिका का सबसे बड़ा राज ना लेक वोस्टॉक है, ना ब्लड फॉल्स, और ना ही बर्फ के नीचे छुपे ये माउंटेन्स।
बल्कि वो बर्फ खुद है, क्योंकि अंटार्कटिका में इतनी आइस मौजूद है कि अगर ये पूरी तरह पिघल जाए तो ग्लोबल सी लेवल लगभग 58 मीटर तक बढ़ सकता है और दुनिया भर के कई कोस्टल सिटीज का नक्शा हमेशा के लिए बदल सकता है। इसीलिए साइंटिस्ट अंटार्कटिका को सिर्फ एक फ्रोजन कॉन्टिनेंट नहीं मानते, बल्कि धरती के क्लाइमेट हिस्ट्री का सबसे बड़ा आर्काइव मानते हैं। एक ऐसी जगह जहां हमारा बीता हुआ कल भी छुपा है और शायद हमारा आने वाला कल भी। तो दोस्तों, अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए बनाता रहूं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल ज्ञान ऑक्सीजन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।